इंडिया स्टूडेंट, आप सभी के डिमांड्स पर फरवरी महीने का ये करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। यहाँ पर आपको 55 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे और जिनको डिटेल में बताने की ज़रूरत होगी उनको हम डिटेल में भी आपको यहाँ पर बताएंगे। ये जो करंट अफेयर है वो कोस्ट गार्ड के लिए और एसएससी सीएचएसएल के लिए और साथ ही साथ जितने एयरफोर्स नेवी जैसे एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, करंट अफेयर जो होता है वो सभी एग्ज़ाम के लिए सेम होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। करंट अफेयर का लेवल थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं बदलता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। तो चूंकि आपको पता है कि इस बार 1 फरवरी को बजट का जो है कि बजट पेश किया गया, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन पिछले बैक में भी जा करके पूछता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साल 2020। अब देखिए, हुआ ये कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपना सबसे छोटा बजट भाषण लगभग 90 मिनट का, सबसे छोटा इस बार था, लगभग 90 मिनट का था जो है कि दिया। और सीतारमण के पास सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है ना। तो सबसे छोटा भी इन्होंने ही दिया और सबसे लंबा बजट भाषण इन्होंने दिया है, जो कि 1 फरवरी 2020 को 1 फरवरी 2020 को दिया था और लगभग 2 घंटा 40 मिनट का वो भाषण था। क्लियर। तो सबसे छोटा इन्हीं के नाम है रिकॉर्ड और सबसे लंबा भी इन्हीं के नाम है, निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 9.2% जीडीपी का विकास दर रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर कितने साल कर दी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 62, 60 से बढ़ा करके 62 साल इन्होंने कर दिया। देखिए, इससे पहले कानून साल 2014 में भी एक कानून में परिवर्तन किया गया था, संशोधन किया गया था। उस समय सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ा करके 60 साल कर दी गई थी, लेकिन अब इस बार 60 से बढ़ा करके 62 साल कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है सेहत योजना। अब देखिए, इसका उद्देश्य है कि मरीजों को उनके घरों में आराम और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है ब्रैंडन टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है, तो ये याद करने की ज़रूरत है। अभी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आने वाले समय में ये विविध में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। देखिए, इसका निर्माण मध्य प्रदेश के जबलपुर में 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से होगा। अगला की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। वे लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे उनमें से किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा डियर स्टूडेंट। देखिए, इसका थीम जो है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि की कार्रवाई, कई बार थीम भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि सरकार ने बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है 30%। अगला कि मराठी एवं हिंदी फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है रमेश देव। उन्होंने 1962 में फिल्म आरती में एक खलनायक की भूमिका निभा करके फिल्म इंडस्ट्री में अपनी यात्रा शुरू की थी। अगला है कि किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई गई खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा कौन है? तो भारतीय भाला फेंक है। याद रखेंगे किस खेल से संबंधित हैं नीरज चोपड़ा, पूछता है तो भाला फेंकने से, ठीक है। भारतीय भाला फेंक स्टार, भारतीय भाला फेंक कौन? भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अगला है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने किस देश के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान। जस्टिस बंदियाल 16 सितंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। अगला है कि हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटीशिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि फिलीपींस। देखिए भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, भारत की नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और रूस की नदी मोस्कवा, इसी को मिला करके ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा, इन्हीं दोनों को मिला करके इस मिसाइल का नाम रखा गया है क्या? ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र प्लस मोस्कवा, ब्रह्मोस, ठीक है। तो एक इस मिसाइल की एक खास बात ये भी है ब्रह्मोस की कि ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। मतलब आप इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। आप इसको हवा से भी लॉन्च कर सकते हैं, ज़मीन से भी लॉन्च कर सकते हैं और समुद्र में भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केरल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। अगला है कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यानी NTD निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कतर। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन यहाँ आपके लिए, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, अभी अभी कमेंट करके बता दीजिए, तब हम अगले सवाल की तरफ रुख करें। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, रूस। देखिए इससे पहले 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि भारत रत्न से सम्मानित निम्न में से किस प्रसिद्ध गायक का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, लता मंगेशकर। देखिए इनका जो जन्म था वो 28 सितंबर 1929 को हुआ था और इन्होंने 13 साल महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। अगला है कि 1000 वनडे मैच खेलने वाले विश्व की पहली टीम निम्न में से कौन बन गई है। तो वो है भारत की टीम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत ने अपना पहला वनडे साल 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। अगला है कि किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि भारत ही है। देखिए भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी 2022 को खेले गए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को पस्त करते हुए 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, इंडिगो एयरलाइंस का नया प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है, राहुल भाटिया को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 4 फरवरी को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, छत्तीसगढ़। किस राज्य ने, है ना? तो छत्तीसगढ़ ने किया है। अगला है कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अक्षय कुमार। देखिए कई बार आप पूछते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है सर? तो ब्रांड एम्बेसडर उसको बोलते हैं जो उस प्रोडक्ट की या उस जगह की या उस राज्य की जिसका वो ब्रांड एम्बेसडर रहता है उसका प्रचार और प्रसार करता है। ठीक, अक्षय कुमार। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये परिवर्तन किया है। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 वर्ष। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा रुक जाइए, जी हाँ थोड़ा सा रुक जाइए। चौरी चौरा की जब बात आ गई है तो इससे संबंधित 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो ये कि ये करंट अफेयर में पूछेगा कि 100 साल हो गया, लेकिन क्वेश्चन कुछ और भी पूछ सकता है। थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। देखिए चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है जहाँ पर 4 फरवरी डेट लिखेंगे, चूँकि तभी तो 100 साल पूरा हुआ है ना। 4 फरवरी 1922 यानी 1922 में 4 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई। किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी कितने 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से लेकर के 22 तक चल रहा था को वापस ले लिया। तो ये जो डेट है चौरी चौरा कांड वाला, ये और ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास में है यहाँ पर। और पूछता है कि असहयोग आंदोलन किसके कारण वापस लिया गया? तो चौरी चौरा कांड के कारण वापस लिया गया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन ये पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। ठीक है, और ये घटना हुई थी 1922 को। तो इस घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया गया था। तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ लेते हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला निम्न में से किस जगह रखी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है जयपुर में। तो देखिए जयपुर में जो ये स्टेडियम बना है उसकी जो क्षमता है, मतलब इसमें कितने दर्शक बैठ सकते हैं? तो इसमें 75,000 दर्शक बैठ सकते हैं। तो ये विश्व का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। लेकिन आपको पता होगा कि दुनिया का पहला, ये तो तीसरा हो गया, पहला जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मतलब विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में ही है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और जो अहमदाबाद में सबसे बड़ा विश्व का है उसमें जो दर्शकों के बैठने की क्षमता है वो 1.10 लाख दर्शक बैठ सकते हैं उसमें। और ये जो तीसरे नंबर का है इसमें 75,000 दर्शक बैठ सकते हैं। अगला देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार के होशंगाबाद का नाम बदलकर निम्न में से क्या करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नर्मदापुरम। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी किसी स्थान का नाम बदलने का नाम लिया जाए, मतलब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें किसी स्थान का नाम बदलने की बात की गई हो कि फलाने जगह का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, तो ऐसे में अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपको 2 राज्यों में ज़्यादातर अगर नहीं पता है तब मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक ट्रिक समझ लीजिए। नहीं पता रहेगा तो आपको एमपी यानी मध्य प्रदेश और यूपी यानी उत्तर प्रदेश, इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक पर क्लिक करना होगा। मतलब मैं एक बता रहा हूँ, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी योगी आदित्यनाथ की, और मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की। तो ये जो दोनों नेता हैं, मतलब दोनों मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने नाम बदलने का काम बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है, इसको कोई भी अदरवाइज न लेगा, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ कि यूपी हो गया और एमपी हो गया, दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी और अभी है एमपी में। तो यहाँ पर इन्होंने नाम बदलने का काम बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है, तो यूपी में भी तमाम जगहों को, जैसे इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज, मड़ुआडीह स्टेशन का नाम बदल करके बनारस, और उसके बाद मुगल सराय का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ऐसे बहुत जगह का, अयोध्या वहाँ भी नाम बदल गया।
तो ये सब चीज़ें आसान होगी अगर आपको पता रहेगा तो। आगे है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए ने में निम्न में से किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है सूबेदार संजय कुमार। आगे बढ़ लेते हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका नाम होगा गुजरात टाइटंस। क्या हो जाएगा? गुजरात टाइटंस, ऑप्शन ए। ये जो नई टीम है आईपीएल में आई है। अगला है कि समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? तो यहाँ पर अटल टनल रोहतांग में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को निम्न में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है फाइजर इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राजस्थान के कोटा यानी चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 82,000 किलो। अब देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, करेंट अफेयर में आप कैसे याद करते हैं? जब इन सब क्वेश्चंस का चर्चा किसी के साथ करेंगे, आपका कोई फ्रेंड हो या कोई आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको उसके बारे में कुछ पता भी ना हो, उसको आप गाय भैंस समझ करके, पेड़ पौधा समझ करके उसको समझा दीजिए, बता दीजिए कि अरे भाई पता है राजस्थान में ना एक इतना बड़ा मतलब घंटा बना है जिसका समझ रहे हो, जिसका क्या है वजन जो है कि 82,000 किलो है। सोचो कितना बड़ा होगा। तो इससे आप बताएंगे ना तो आपको याद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय करंट अफेयर वाली चीज़ें जो है ना, रटने वाली चीज़ें नहीं, आप जितना डिस्कशन करेंगे, जितना सुनेंगे उतना याद होगा। हम तो कहेंगे कि अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको 2 बार कम से कम देखिएगा। एक बार अभी देख लीजिए, 1-2 दिन बाद फिर देख लीजिएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट, जिसको आरआर भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट, रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 4% पर बरकरार रखा है। और ये 10वीं बार ऐसा हुआ है, मतलब पिछले 10 बार से ये रेपो रेट जो है 4% पर ही रह रहा है, 4% पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है विदेशी ड्रोन। जी हाँ, विदेशी ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें केंद्र सरकार का कहना ये है कि आप जो ड्रोन है वो स्वदेशी खरीदें। विदेशी ड्रोन में एक ये भी चीज़ होती थी कि वो उसमें कुछ ऐसा चीज़ तकनीक ऐसा लगा देते थे जिससे उनको यहाँ की फुटेज भी मिल जाया करती थी, और साथ ही साथ अगर आप स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें अपने देश का ही विकास होगा। अगला है कि टामटाम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है इस्तांबुल, यानी कि तुर्की को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में रूस की राजधानी मॉस्को दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर इस्तांबुल जो कि तुर्की में है, और दूसरे स्थान पर जो सबसे भीड़ भाड़ वाला है वो रूस की राजधानी कहाँ पर है? मॉस्को है। अगला है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 18वें माधव राय लियमे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है नितिन गडकरी। देखिए ये हमारे सबसे फेवरेट लीडर में से एक है नितिन गडकरी। आप इनको कभी कंट्रोवर्सी में नहीं सुने होंगे कि ये किए वो किए, नहीं, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आपने देखा होगा जितना भी रोड या सड़क जो भी बन रहा है वो इन्हीं की वजह से बन रहा है, नितिन गडकरी। ठीक है, तो ये कौन है? नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, तो नितिन गडकरी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में स्क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई? तो क्वाड का मतलब होता है 4, जिसमें एक अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भारत और चौथा क्या था? चौथा कौन सा देश था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जापान था। आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रेयस अय्यर। अच्छा, आपको पता है कि इससे पहले टीम का कप्तान कौन था? इस टीम का कप्तान कौन था? कलकत्ता नाइट राइडर। आप बताएंगे, ऑप्शन आपके सामने तो नहीं है लेकिन आपको पता होगा अगर आप आईपीएल देखते होंगे तो। हाल ही में किस देश की प्रशासन ने लंबे समय से प्रतिशिक्षित अपने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इंडो पैसिफिक की बात हो रही है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि अमेरिका। अगला है कि भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाल लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चन्नीरा पोनप्पा। किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में निधन
में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए है बप्पी लाहिड़ी, आपको पता है, क्वेश्चन इजी है। अगला है कि हाल ही में रूस और किस देश के बीच तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है यूक्रेन। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच इस समय वार शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है लिथुआनिया। तो देखिए ये जो लिथुआनिया है ना, ये रूस का पड़ोसी देश है। तो भाई रूस में जब लड़ाई शुरू हो गई रूस और यूक्रेन से, तो ये लोग पड़ोसी देश जो है, यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं या रूस के पड़ोसी देश हैं, ये लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं और इसलिए इन्होंने अपने यहाँ क्या कर दिया, आपातकाल लागू कर दिया है। अगला है कि किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली। देखिए हर साल 2 लाख टन से भी ज़्यादा कचरा उत्पन्न होता है दिल्ली में, 2 लाख टन से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने डिस्कशन कि भारतीय की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है ऋचा घोष। अगला है कि कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है पंकज त्रिपाठी। हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हमने बताया ना, ब्रांड एम्बेसडर होता है कि उस प्रोडक्ट का प्रचार करता है। तो शाहरुख खान को थम्स अप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला है कि भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप सहमति जताई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से होगा, 3 साल पूरे हो गए। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि 24 फरवरी 2019 को यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इस योजना का, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। तो 3 साल इसके पूरे हो गए हैं। अगला है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकपाल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस याद रखेंगे, 28 फरवरी को मनाया जाता है। दिवस से एक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला है कि भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने की प्रबल संभावना है। ऑपरेशन गंगा, कोस्ट गार्ड में भी करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, और एसएससी सीएचएसएल हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो, करंट अफेयर क्वेश्चन एकदम ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूक्रेन। जी हाँ, ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से जो फंसे हुए वहाँ पर स्टूडेंट हैं या जो नागरिक हैं जो भारत के हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको लाया जा रहा है ऑपरेशन गंगा के तहत। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आपको लगभग 57 क्वेश्चन, कितने 57 क्वेश्चन इस महीने के करंट अफेयर से आपको दिए हैं। हम सोच रहे हैं कि आपको जनवरी का हमने दिया ही है, उसके बाद अलग अलग स्पोर्ट का या डिफेंस का जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे अलग अलग मैं फिर से और भी कराऊंगा अगर आपको ज़रूरत होगी। मतलब सारी स्टडी मटेरियल आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। डियर स्टूडेंट, टेलीग्राम वाला ये देखिए हमारा चैनल है जिसपे आपको द सुधीर पांडे सर्च करके THE उसके बाद SUDHERPANDE द सुधीर पांडे सर्च करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। हमारा ये वाला चैनल, ठीक है, 72 पॉइंट के सब्सक्राइबर हैं। इससे मिलते जुलते कोई नकली वाला भी है तो उस पर आप मत जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं थोड़ी देर पे वहाँ पर सेंड कर दूंगा। बाकी आपकी कोई राय तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।